हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में 40 प्रश्न होंगे। 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। सभी को पता होगा 54,000 पद हैं। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। इस क्लास को पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बाहर प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? जल्दी से बताइए ये गायक कौन है? ए ऑप्शन है तुलसीदास जी, बी ऑप्शन है जुबिन गर्ग, सी ऑप्शन है सुंदर राजन, डी ऑप्शन है मामे खान। जल्दी से आंसर करिए। आपको राइट आंसर क्या होगा? जो कि मागणियार गायकी किससे संबंधित है? जैसलमेर से। ठीक है, और जल्दी से बताइए जैसलमेर के मागणियार गायकी हैं। अभी इनका इंटरव्यू आया था जैसलमेर। जल्दी से बताओ अभी इंटरव्यू आया था बीबीसी न्यूज में, इसीलिए यहाँ पर चर्चा में है। बी डी 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 एकदम राइट आंसर। जिसने भी मामे खान बताया है ना, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि दूसरा प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो। पहला ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है गौरीबाई, सी ऑप्शन है कोयलबाई, डी ऑप्शन है कालीबाई। देखते हैं, सभी को पता होगा। थोड़ा सा इनकी डिटेल भी देखेंगे हम, इनके बारे में डिटेल देखेंगे। कौन है वागड़ की मीरा और इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? डी ऑप्शन नहीं, बी बी बी। सभी का आंसर बी आ रहा है, एकदम राइट आंसर है गौरीबाई। यहाँ पर देख सकते हो गौरीबाई, जिनका जन्म डूंगरपुर के नागरकुल में हुआ था, वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। कीर्तनमाला इनकी ग्रंथ की रचना है। कृष्ण को ये भी पति के रूप में मानती थी, स्वीकार करती थी कृष्ण को, कृष्ण भक्ति करती थी। और शिव सिंह ने महारावल जो डूंगरपुर के थे, उन्होंने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा भाव यहाँ पर व्यक्त करते हुए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, कौन से मंदिर का निर्माण? बाल मुकुंद मंदिर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेन का कलर चेंज कर दो सर, तो कर दिया आपके लिए। ठीक है, जोधपुर जो किला है उसमें पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, उसकी स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करो। पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है तखत सिंह, सी ऑप्शन है मान सिंह, डी ऑप्शन है अजीत सिंह। यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पे है? जोधपुर में है। राइट आंसर क्या होगा? जिसका नाम क्या है? मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय या फिर मान प्रकाश पुस्तकालय, एकदम राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मान सिंह जी ने बनवाया था, इन्हीं के नाम पर है। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ। जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। एकदम राइट आंसर। आपके तीन क्वेश्चन राइट हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं या फिर 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। 100 टापू देख लीजिए, एकदम राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है उदयपुर। और यहाँ पर एक एक क्वालिटी सभी की देखेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ, ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर को सर। यहाँ पर उदयपुर को तीन चीजें कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, पूर्व का वेनिस बोलते हैं, पूर्व का वेनिस देश है, याद होगा आपको। और बताओ, जल्दी से बताओ, श्वेत नगरी या फिर व्हाइट सिटी? जल्दी से बताओ, व्हाइट सिटी कहते हैं या फिर नहीं कहते? जल्दी से कमेंट करो। बांसवाड़ा को कहते हैं, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। 100 टापुओं का शहर। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करते रहो। पांचवा प्रश्न है कि राजस्थानी जो भाषा है उसमें रामायण के रचनाकार किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है सहजोबाई को, समर्थन दास मनी को, समय सुंदर जी को, या फिर सीताराम केसरिया को। एक और ऑप्शन दूं अगर आप कहे तो, सीताराम लालस। ठीक है, जल्दी से बताओ, सीताराम लालस भी आपको ऑप्शन में है, राम लालस। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले कौन यहाँ पर फंसेगा। देखते हैं, ई ऑप्शन भी आपको दे दिया है। अब जल्दी से कमेंट करो। देखो कहीं कहीं पर आपको राजस्थानी भाषा के जो यहाँ पर आपको मिलेगा मेहोजी गोदारा। ठीक है, मेहोजी गोदारा भी आपको कमेंट में कहीं न कहीं आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो मेहोजी गोदारा को बोलते नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मेहोजी गोदारा को अगर ऑप्शन में वो हो और हमारा इसमें से ऑप्शन नहीं हो तब करना है, वरना आपको सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, समय सुंदर करना है। ठीक है, समय सुंदर ही राइट है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तब मेहोजी गोदारा करना है। छठा प्रश्न है आपका, तोरावाटी है यानी तोरावाटी क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी या फिर हाड़ौती? देखो यहाँ पर काफी लोगों का क्वेश्चन होगा, सर शेखावटी तो है ही नहीं,
तो इसीलिए तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। जल्दी से कमेंट करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अब अगर आपने यहां तक आए हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। एक लाइक से क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, व्यूज ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पसंद आ रहे हैं वीडियोस और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे कंटेंट लाते हैं जिस पर इमेज हो ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करना है। नीचे रेड वाला बटन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर तभी बताएंगे तब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, बता दिया तो करते हैं आगे कि यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर जयपुर आसपास बोली जाती है। तोरावटी किसे है? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावटी। और यहाँ पर पता होगा ढूंढाड़ी आसपास बोली जाती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि पर जो जागरण होता है, करना होता है, उसको क्या कहलाता है? वो क्या अस्कनो कहते हैं, अवाह कहते हैं, ओजको कहते हैं या फिर आवोचन? देखो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो कहीं पर नोट कर लो इसको। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जल्दी से नोट करो, कहीं पे नोट कर लो, कमेंट करो जल्दी से। ओजको, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओजको कहते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? देखो इनके बारे में इसीलिए प्रश्न लाया हूं क्योंकि सभी चीजें आज गरासिया के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ। 12, सिरोही, जोधपुर, अलवर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मात्रा यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक भी, मैं हिंदी भी यहीं पर क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मात्राओं का काफी ध्यान रखना होता है। देखो टाइपिंग वाले मेरे जो टीम है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है लेकिन मैं सही करवाता जाऊंगा। ठीक है, आपको बताना है गरासिया जनजाति के बारे में। थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस जिले में पाई जाती है। जल्दी से बताओ किस जिले में सर्वाधिक हैं, कमेंट करते रहो। और इनके नृत्य बात करें कि नृत्य कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। सिरोही में है, एकदम राइट आंसर आपका। और आपको नृत्य बताना है, जल्दी से बताओ। सॉरी यहाँ पर पेन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। ठीक है, ये नृत्य हो गए। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। सिरोही में रहती हैं गरासिया जनजाति। इनके जो मुखिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। गमेती कहते हैं या क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करते रहो। रमजोड़ आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर पे, नाक में, पैर, अंगुली। देखो आपके लिए चित्र लाया हूं। यहाँ पर देखो सिर के कौन सा है? शीश फूल, टिक्की, यहाँ पर टिक्की है। रगड़ी सेट कहाँ पे होता है? यहाँ पर देख लो, ये रगड़ी। देखो महिलाओं को तो देखते ही पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। हार हो गया, नथ बाली हो गई। ठीक है, यहाँ पर झुमरे लो, झुमको, कान का हो गया। ठीक है, तिमनिया, थमनिया को नाको, गला में देखो ये थमनिया है, तिमनिया। हथफूल, हाथ का देखो। लटकन, यहाँ की लटकन है। नौगरिया, हाथ का आभूषण है। जल्दी से देखो हर चीज आपको सी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर पैर मैंने नहीं लिए इनके, तो रमजोड़ पैर में है। ठीक है, रमजोड़ पैर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है अजमेर की, बी ऑप्शन है झालावाड़ की, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा? गींगा गणगौर। कमेंट करते रहो कि गींगा गणगौर किस शहर में प्रसिद्ध है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? गींगा गणगौर, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आपका राइट आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन होना चाहिए। सभी का 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी भरता हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो? आपको पीडीएफ मिलेगी वहां पर। देखो सेम पीडीएफ मिलेगी आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम पीडीएफ टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हो। चैनल को चेकआउट करो। देखो मैंने काफी वीडियो, 50+ वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जाकर चैनल पे जाओ और सभी वीडियो देख लो। ठीक है, सभी वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में, फालना में। देखो एक कल्याण सिंह जी का मेला अलग है। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था आपको कल्याण सिंह जी, मैंने आपको बताया था कल्याण जी और कल्याण सिंह जी अलग अलग हैं। कल्याण सिंह जी का मेला तो बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। एक ये है डिगी पुरी का राजा कल्याण जी। ठीक है, कल्याण जी डिगीपुरी के राजा। एकदम राइट आंसर। डिगी कहाँ पे है? टोंक में है सर। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी देवी है जिसके 18 भुजाएं हैं, उनका नाम बताना है।
शीतला माता, बी ऑप्शन है आवरी माता, सी ऑप्शन है सकराई माता, डी ऑप्शन है नागणेची माता। देखते हैं, सभी को पता होगा कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, जल्दी से बताओ, नागणेची माता है। नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में इनका क्या है, जल्दी से बताओ। बाड़मेर में मंदिर है, बाड़मेर में क्या है, मंदिर है। तो कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। जोधपुर में जो राठौड़ों की कुल देवी है उनके 18 भुजाएं हैं, और चित्र अगर आप मांगो तो देऊं, ठीक है, यानी ला सकता हूं, आपको डिंगल में भी पढ़ा दूंगा आप कहोगे तो, ठीक है। समझ में ज्यादा आता है अगर हम डिंगल भाषा जिसे हम कहते हैं पिंगल डिंगल, ठीक है, किसी में भी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नागणेची माता या सकराई माता, जल्दी से बताओ। सकराई माता नहीं है, नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर में, और राव धुवड़ लाए थे इनको, ठीक है। और कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बताना ही आपको। ए ऑप्शन है रामदेव जी, बी ऑप्शन है तेजा जी, सी ऑप्शन है गोगा जी, डी ऑप्शन है देवनारायण जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, सभी का आंसर कमेंट में करना है। कामड़िया जाति के लोग कामड़िया नृत्य जो, ठीक है, तेरे ताली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, तेरे ताली नृत्य, और उसमें 13 मंजीरें होती हैं, 13 मंजीरें होती हैं, और 9 तो पैर पर, 2-2 क्या पर, 2-2 कूनियों पर, कितनी हो गई, 13 हो गई। और बताओ 13 ताली नृत्य के बारे में, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र आपको बताना है, जल्दी से बताओ। वाद्य यंत्र रामदेव जी ने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न आपका चुगदुआ, दासी मत का संबंध किससे है, क्या मीराबाई से है, कंवरीबाई से है, दयाबाई से, या फिर रामदास जी। जल्दी से कमेंट करो, दासी मत का संबंध किससे है, ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करते रहो। दासी मत, मीरा दासी संप्रदाय, एकदम राइट आंसर है। मीराबाई जी ने यहाँ पर दासी संप्रदाय चलाया, जिसे हमने बाद में मीरा दासी संप्रदाय कहते हैं, मीरा दासी संप्रदाय, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, जेला नृत्य, द्विचक्री, शिकारी, बिछुआ। सभी को मैंने बताया था, इनके भी 4-5 याद कर लो आप, बोलो, जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ। अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। बिछुआ है, शिकारी है, जेला है, द्विचक्री नहीं है। ये किसका है, द्विचक्री है भीलों का। केर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हतिमना, रमणी, भील है बेसिकली, ठीक है, भीले नहीं है, भील है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, क्या दशहरे पर किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है, तीज पर किया जाता है, दीपावली पर। जल्दी से कमेंट करो, आपको आपका कमेंट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट होगा। हर कमेंट को हम देख रहे हैं, सभी का यहाँ पर चेक किया जाता है, कौन कौन आंसर करते हैं। काफी लोगों को रिप्लाई करते हैं, हर किसी को रिप्लाई करते हैं, जो भी अच्छा कमेंट करेगा उन पर रिप्लाई होगा। लाइक कर दो, लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया आपने, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। एक सब्सक्राइब में क्या हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई की चीजें तो आप सब्सक्राइब नहीं करते, कॉमेडी हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब फटाफट कर देते हो, ठीक है। गणगौर आपका राइट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। और सभी को पता होगा, अंत त्योहारों का अंत भी इसी से होता है, तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, ठीक है। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन में अवसर से संबंधित है, एक किस अवसर पर, क्या पुत्र के जन्म पर, बारात की आगवानी होती है तब, होली पर किया जाता है नन्हे वाला नृत्य, पुत्री की विदाई। ओल्यू ओल्यू ओल्यू, देखो भाई अपने जो राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा में थोड़ा सा इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। ओल्यू ओल्यू संबंधित एक कोई याद से संबंधित आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। ओल्यू, कोयलड़ी, अंबो, ऐसे आपको लग रहा है ना यार, ठीक है, तो ये याद से संबंधित है। अभी याद कब किस में आएगी, जल्दी से बताओ। पुत्री जब विदाई होगी तो उसकी याद आएगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे याद करो, हर चीज ओल्यू आ जाए, कोयलड़ी, अंबो आ जाए, तो सभी को आपको पुत्री की विदाई करना है। 18वां प्रश्न है, मोती भारत के किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, कढ़ाई का नाम है, जल्दी से बताओ। पाली जिले के, जालोर जिले के, सी ऑप्शन बूंदी, या फिर सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, इसको स्टार लगाओ। मैं जिसकी स्टार कह रहा हूं ना, तो उसको आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो क्या करना है आपको क्या करना है उसके बारे में आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। जालोर, जालोर एकदम राइट आंसर है, जालोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, बालोतरा ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक नाम है, क्या है वो, क्या अजरक प्रिंट है, टोकरी बुनाई है, जीप है, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। बालोतरा बाड़मेर की प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं,
बाड़मेर प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, सभी को ध्यान रहना चाहिए। बालोतरा बाड़मेर, ठीक है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, काफी मैंने जो वीडियो है पुराने उसमें जाकर देखो, रीट की तैयारी करवाई थी, याद है या नहीं है। चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महाराणा सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, राणा पुंजा। ठीक है, और चावंड से तो याद आता है कि 1985 को किसने चावंड को राजधानी बनाई थी? महाराणा 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 प्रताप ने बनाई थी। नहीं, कितने वर्षों तक रही? जल्दी से कमेंट करो, वर्ष आपको काउंट करने हैं। ठीक है, 1597 को मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की। ठीक है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में ही ये इसको चित्रशैली के रूप में विकास होने लग गया था इसका। ठीक है, नतमल की हवेली स्थित है, कहाँ पे है? और इसी के साथ दो और जोड़ दो, सालीम सिंह की हवेली जोड़ दो और जोड़ दो, प्लस कर दो, जल्दी से बताओ। नतमल की हवेली, सालीम सिंह की हवेली और कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़। ठीक है, रामपुरिया हवेली नहीं है। ठीक है, रामपुरिया नहीं करनी है। ठीक है, नतमल की हवेली हो गई, सालीम सिंह की हवेली हो गई और जल्दी से कमेंट करो जैसलमेर की कौन कौन सी हवेलियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से कमेंट करते रहो। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है किस शैली का है? सोलंकी शैली, भूमिज शैली, गुजर प्रत्यार शैली या राठौड़ शैली? देखो, किराड़ू बाड़मेर में है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करो। आप भी कमेंट किया करो कहाँ पे है, किस शैली का है। शैली पूछी जाती है, बेसिकली शैली का प्रश्न बनता ही है, हर चतुर्थ श्रेणी में तो बनेगा। ठीक है, गुजर प्रत्यार शैली एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताना आपको। चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। देखते हैं सबसे पहले जूनागढ़ किले का जो पुराना नाम बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर, जूनागढ़ बेसिकली बीकानेर में है और इसका निर्माण बीकानेर की जब स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी। ठीक है, जल्दी से बताओ। चिंतामणि का नाम है, एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 24वां प्रश्न है, सर वीटी कृष्णामाचारी हैं किस राज्य के दीवान थे? ए ऑप्शन है मेवाड़ के दीवान, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का, इस बार तो सभी का। देखो 40 प्रश्न होंगे, 40 में से आपको कितने करने हैं? सिर्फ 25 करने हैं। देखो सिलेक्शन ये होगा, जरूर होगा, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, नॉन स्टॉप एकेडमी हो या कोई सा भी चैनल हो हमारा, या फिर भिलवाड़ा क्लासेज हो, आपको यहाँ पर दोनों में क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जयपुर आपका राइट आंसर है, जयपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताओ, सीकर आंदोलन का उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? थापी बाई, थापी है बेसिकली, थापी नहीं है, थाप नहीं जाना है, था। ठीक है, थापी बाई। किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। देखते हैं, देखो बेसिकली ना जानकी देवी बजाज भी थी, अंजना देवी तो अपने बिजोलिया में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला राजस्थान की पहली अंजना देवी थी। और जानकी देवी बजाज जानते ही होंगे, अपने ये जमनालाल बजाज जी की पत्नी जानकी देवी बजाज, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ? जल्दी से बताओ। एमपी से संबंधित थी बेसिकली। किशोरी देवी एकदम राइट आंसर होना चाहिए। देखो सभी थी, लेकिन आपको किशोरी देवी, सभी ने सुना होगा कि उत्तमा देवी ने उत्तम भाषण दिया, किशोरी देवी ने नेतृत्व किया किसका? कटरातल सम्मेलन का। कटरातल सम्मेलन किस किसने सुना है? 1934 का है या कहाँ का है? जल्दी से बताओ। 31 का है, जल्दी से कमेंट करते रहो। कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की थी? त्रिलोकचंद माथुर, मीठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत सिंह मेहता। सभी को याद होना चाहिए, जन जागृति फैलाने का, या फिर यहाँ पर जन जागृति। ठीक है, और प्रजामंडल में, ठीक है, अहम योगदान था मीठालाल व्यास का। जैसलमेर में, कहाँ पे है? जैसलमेर में। लेकिन करौली में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? त्रिलोकचंद माथुर करौली, त्रिलोकचंद्र माथुर करौली प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन पुस्तक अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सागरमल गोपा की है। ठीक है, और 3 पुस्तकें थी, कल बताई थी शायद, और इसमें 3 पुस्तकें हैं। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है, और आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और लास्ट है जैसलमेर का गुंडा राज या शासन। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में, मुंबई में। जल्दी से कमेंट करो। स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर होगा अजमेर, 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 एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो मैं फास्ट नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बच रहे हैं 10। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक उदय सिंह जी थे, लक्ष्मण सिंह जी थे, पृथ्वी सिंह जी थे, रणजीत सिंह जी। ठीक है, देखो संधि हुई थी ना सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ, वो हुई थी 1803 को,
और किसने की थी? भरतपुर सर्वप्रथम राजधानी थी और रणजीत सिंह राजा थे। कौन थे? रणजीत सिंह जी। लेकिन अंत में सिरोही के शिव सिंह जी ने की थी और झालावाड़ बाद में बनी थी 1838 को, तो इसने भी सबसे अंत में की थी। ठीक है, इसका थोड़ी सी आप देख लो। और पृथ्वी सिंह थे जिनको तात्या टोपे ने हराया था। तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को हराया, याद रखना है। ठीक है, एक बार 1857 की क्रांति में जब राजस्थान आए थे। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? बेसिकली नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने, एरिनपुरा के, बेसिकली शिवनाथ सिंह ने दिया था। सॉरी, यूं आएगा। ठीक है, शिवनाथ सिंह ने दिया था। बेसिकली जल्दी से बताओ कि शिवनाथ सिंह ने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन यहाँ पर किस सैनिक छावनी से थे? आपका राइट आंसर डी होना चाहिए, एरिनपुरा की छावनी। 10 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से कमेंट करो। जमीन कृषि से तात्पर्य बताना है सिंचित खेती करना, आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करना, आदिवासियों द्वारा पानी की खेती करना, शुष्क खेती करना। सभी को पता है आदिवासी जमीन कहते हैं अपने, और अपने तो वालरा कहते हैं, वालर कृषि। ठीक है, और आदिवासी जब खेत बदल बदल कर करते हैं इसको कहते हैं। और कुमारी किसको कहते हैं? कुमारी कहाँ कहते हैं इसको? जमीन कृषि को कुमारी कहते हैं अपने पश्चिमी घाट पर। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिले में जलवायु सर्वाधिक विषम पाई जाती है? सीकर जिले में, बांसवाड़ा में, जोधपुर में, जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करते रहो। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु विषम? जलवायु विषम कहाँ की होगी? जैसलमेर की होगी सर, एकदम राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध करौली जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। जाखम बांध, पांचना बांध, मेजा बांध, जवाई बांध। तो आपका कमेंट करना है। सिर्फ 2 मिनट की क्लास और बची है, लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया शेयर कर दो अपने दोस्तों को। यहाँ तक कौन कौन आए हो? 5 व्यक्तियों को शेयर करना है, अपने 5 व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर करो व्हाट्सएप पर। मेजा बांध नहीं, पांचना है। मेजा तो भीलवाड़ा में है। ठीक है, भीलवाड़ा में। जवाई बांध पाली में है। ठीक है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। ठीक है, हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, सिरोही और झालावाड़। सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है, किसी को रुकना नहीं है। बूंदी में है, किसी को रुकना नहीं है, एकदम राइट आंसर है। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों की शहर, बावड़ियों का शहर बेसिकली। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई, अब यहाँ पर फिट में दे दी तो आप मर जाओगे। ठीक है, 1722 रट के गए कि 1722 मीटर 1727 मीटर आ जाएगा तो भी कर देंगे। अगर ये फिट में पूछ लिया तो 5645, 5650, 5240 फीट, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पूछ लिए प्रश्न तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अपना 1 नंबर गवा के जाओगे। चतुर्थ श्रेणी में 120 प्रश्न ही है, 120 में से 120 करने हैं। 54,000 पद में से अपनी 1000वीं रैंक के अंदर अंदर आना है आपको। ठीक है, और 5650 फीट ही है। ठीक है, 5650 फीट। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 9.3%, 61.11%, 70%, 39.11%। सभी को याद रहना चाहिए थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल बेसिकली 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल में किस पाक का अवशेष था? अंगारा लैंड, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त सभी। तो सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए, यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि विश्व जब बनता है ना, ठीक है, विश्व जब बना था तो उस समय क्या हुआ था? कमेंट करो, कमेंट करो। विश्व का थोड़ा सा नक्शा बना दूंगा मैं यहाँ पर आपको। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका विश्व। ठीक है, जब विश्व बना था तो ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर ही देता हूँ। जब इस गोला बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपना उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ये सब आ गए। यहाँ पर क्या था? 33 सागर था। जब मलबा दबा तो 33 सागर से बना था बेसिकली, ना अंगारा लैंड ना गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कभी। निम्न में से पोंग बांध राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है? सतलज, रावी, चिनाब, व्यास। देखो राजस्थान की क्यों है? क्योंकि पोंग पंडो बांध 2 बांध है, एक तो पंडोह बांध भी है, पंडो बांध भी है। ठीक है, पोंग और पंडोह बांध, जिसमें सतलज नदी पर है, एकदम राइट आंसर है। या फिर व्यास है, जल्दी से कमेंट करो। पोंग या पंडो बांध किस नदी पर है बेसिकली आपको बताना है। सॉरी यहाँ पर मेरे हिसाब से एक सेकेंड क्या था, 1 सेकेंड। देखो आपको मैप के माध्यम से बता दूंगा तो सही रहेगा। ठीक है, अपने भारत का नक्शा ले लेते हैं थोड़ा, फिर बताएंगे। यहाँ पर मैंने छोटा सा मैप बनाया है, स्किप किया था। ठीक है, यहाँ पर पोंग और पंडो बांध 2 है। ठीक है, आपको मैंने एकदम मैप में बताया, ये नेपाल है अपना। ठीक है, अपना ही है। ठीक है, नेपाल है, और भूटान हो गया ये। ठीक है, याद रखें ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है,
और बताना है यहाँ पर व्यास नदी आपका राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर व्यास होगा। यहाँ पर मैंने सतलज इसीलिए बताया क्योंकि सतलज में यहाँ पर हीराकुंड बांध नहीं है, यहाँ पर कौन सा है, जल्दी से हरिके बैराज है, ठीक है। हीराकुंड बांध गंगा नदी पर है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हरिके बैराज लिखो, ठीक है। हरिके बैराज है बेसिकली इसमें सतलज नदी पर। नेक्स्ट है आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सोमेश्वर चौहान के, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, राणा बमीर या फिर प्रताप? सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय एकदम राइट आंसर है। आज का अंतिम सवाल, प्रत्यार शासकों में काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली, गांधार शैली, पारसी शैली, गुर्जर प्रत्यार? मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक इसका आंसर आपको करना है। और बताइए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर कर दो, 5 व्यक्तियों को शेयर कर दो। गुर्जर प्रत्यार शैली आपका राइट आंसर होगा, मैं ही बता देता हूं, आप क्यों कष्ट करो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, शेयर कर दो, लाइक कर दो और मिलते हैं कल की क्लास में। हेलो, जय श्री कृष्ण।